हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशु परिचर वाली तैयारी करने वाले जो साथी हैं उन सभी को 7-11 स्टडी यूट्यूब की तरफ से गुड मॉर्निंग। और आप सभी का मेरे इस छोटे से और आपके प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म 7-11 स्टडी पर स्वागत है। क्लियर। अब मैं आपको देखो पशु परिचर की शानदार तैयारी करने वाला हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ आपको एक बार फिर, वैसे मैं बार बार बताता हूँ। तो पशु परिचर के जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले पार्ट ए राजस्थान जीके जिनका क्लियर नहीं है, राजस्थान जीके में राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला एवं संस्कृति तीनों पार्ट एक साथ क्लियर करवाऊंगा। और वाकई में हूबहू आपको एग्जाम में पर्सन मिलेंगे। ठीक है। मैं कोई नोट से तैयारी नहीं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है। मैं कोई गाइड से आपकी तैयारी नहीं करवा रहा हूँ। मैं उन पेपरों से तैयारी कराऊंगा जिन पेपरों को आरएसएसबी बोर्ड ने लिया है, और आपका पशु परिचर का एग्जाम भी आरएसएसबी बोर्ड ही लेगा। कन्फर्मेशन के साथ कहता हूँ कि आप सारे पेपर देख लेना। आपके 75 क्वेश्चन अगर आते हैं, मैंने बताया था लगभग 75 से 80 क्वेश्चन आपके प्योर राजस्थान जीके का आएंगे। उसमें से मैं बता दूँ 60 प्लस पेपर मेरे क्लास से छपने वाले हैं। और आप मिला भी लेना और उस टाइम कमेंट भी कर देना, भले आप जो भी करना देख लेना पेपर में एक बार मिला लेना। क्योंकि जो मैं आपको इर्द गिर्द के जो तथ्य बताऊंगा, जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा, वही क्वेश्चन वापस से रिपीट होंगे। क्योंकि मैंने स्टार्ट किया 2016 के पेपरों से। ठीक है। 2016 से 2024 तक के पेपरों को मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है। अब बचा कि सर नया जीके पढ़े या नहीं पढ़े, मैं बार बार आपको नहीं कहूँगा। नया जीका भी देखो, अभी आपकी नई सरकार आई है। नई सरकार देखो नए जिलों को मानती नहीं मानती वो सरकार पे डिपेंड करता है। और नए संभाग भी नहीं माने। जब मैंने नोटिफिकेशन देखा तो उसमें 33 ही जिले थे फिलहाल और 7 ही संभाग थे। तो वहाँ से करंट का एक आध सवाल बन सकता है, बाकी नए जिले से कोई भी आपका सवाल नहीं बनने वाला। सर हम कैसे मान ले कि नए जिलों से सवाल नहीं बनेगा? तो एक बात सुनना मेरी अच्छे से, और ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मान लो आपके नए ज़िले से सवाल आ गया और उस पर आपको आपत्ति लगानी। क्या लगानी? आपत्ति लगानी कि वो सवाल आपका गलत है या बोर्ड ने गलत छाप दिया है। ठीक है। या उसका उत्तर दूसरा है। तो बताओ, जब तक ऑथेंटिक कोई किताब आई है कि नए जिले की? बताओ, सरकार द्वारा कोई किताब निकाली गई है क्या? नया भूगोल या नया इतिहास? सरकार की किताब की बात कर रहा हूँ, गाइड नहीं कर रहा हूँ मैं। गाइड तो आपको बाजार में बहुत सारी मिल जाएगी, बहुत सारी नए जो जिले आपको मिल जाएंगे, लेकिन सरकार द्वारा कोई ऑथेंटिक किताब आई है क्या? कमेंट करके बताना। एक भी किताब सरकार द्वारा नहीं आई। तो नए जिले कैसे बनेंगे आपके? इसलिए आपके नए ज़िले बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं। आपको अभी तक मैं आपको एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर, लोग आपको भटका रहे। 33 ज़िले ही पढ़ लो अच्छे से, पुराने 33 ज़िलों पढ़ लो फिलहाल। फिलहाल नए ज़िले का अभी तक कोई भी नहीं है। जब तक लोकसभा के इलेक्शन नहीं हो जाते उसके बाद में पता पड़ेगा कि सरकार नए ज़िलों को मानती है या नहीं मानती है। तब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तब तक मैं कहता हूँ पुराने ज़िले ही पढ़ लो, आपका भला हो जाएगा। बाकी आपको जैसा उचित लगे। मैंने अपने हिसाब से बता दिया, बाकी आप देख लेना। तो आज जो अपना ये पेपर है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट का पेपर आपका 2016 में लिया गया था। इसमें आपके राजस्थान जीके के लगभग 40 क्वेश्चन पूछे थे। शानदार 40 क्वेश्चनों को अपन हल करने वाले हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं अपन। सबसे पहले, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ACL कालाइल को जाता है भाई। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आपको बिल्कुल याद रखना है किसको जाता है। ACL कालाइल को जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच में हुए अहमदाबाद युद्धों का आंखों देखा वर्णन आपको किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 राज रूपक में मिलता है। किस में मिलता है? राज रूपक ग्रंथ में आपको सर बुलंद खां और महाराजा अभय सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इस ग्रंथ में आपको मिलता है। वंश भास्कर आपका किसका है? तो वंश भास्कर की बात कर लो तो सूर्यमल मिश्रण का। हमीर काव्य किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ इन दो क्वेश्चनों में नया राजस्थान जी के कहीं काम आएगा आपका? वापस बेक करके देखना, दोनों क्वेश्चन कहीं काम नहीं आया। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो देखो, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य आपका भिनमाल था। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भिनमाल जो कि आपका जालोर के अंदर पड़ता है, ये चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य था। बीकानेरों में तो आपका राठौड़ राज्य था। जैसलमेर में आपका भाटी राजवंश था। और अलवर जो किसके हाथ में था? सवाई अलवर जो था वो कच्छावा शासक हुए थे, वही भी आपके। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जयपुर के करीब ही था, जयपुर राज्य में पहले आपका अलवर आता था। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अकबर ने 7,000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? कई बार ये सवाल रिपीट हुआ, वापस से बनेगा। 10th क्लास का आपका कंपटीशन लेवल रहने वाला है पशु परिचर में। ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछेगा। RS तक का सिलेबस कवर मत कर लेना, बहुत ऊपर ऊपर से, और अच्छे से बेहतर और एक सही मार्गदर्शन के साथ और सही एक टाइम टेबल और सही आपका सीटिंग, जैसे कि 8 से 10 घंटे सीटिंग कर लो, आपका पशु परिचर में हो जाएगा। कई बच्चों का सपना है पशु परिचारक बनना, तो देखो इस सपने को पूरा करना है और अपने परिवार में खुशियाँ लानी है, तो एक बेहतर तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं एग्ज़ाम तक आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा कि वाकई में आपको लगेगा कि मेरी तो सीट फिक्स हो गई है। बिल्कुल, आपकी एक सीट चाहिए आपको, तो 5,934 में आपको सारी नहीं चाहिए, बस एक सीट ही तो आपको चाहिए, तो एक सीट आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। मिर्ज़ा राजा मानसिंह के द्वारा मानसिंह को ही सम्राट मुगल बादशाह अकबर ने 7,000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि दी थी। इसके अलावा 7,000 का जो मनसब मिला था वो अजीज़ कोका को मिला था, ठीक है, अजीज़ कोका को, बिल्कुल आपको याद रखना है। और मान सिंह आपके कच्छावा राजा थे। इनके जन्म की मैं बात कर लूँ तो मोज़म्माबाद में 1550 के अंदर हुआ था। कब? 1550 में। और गद्दी पर बद कब बैठे थे? तो 1589 में ये गद्दी पर बैठे थे, ठीक है, बिल्कुल। और 1614 के अंदर इनका देहांत हो गया था, बिल्कुल, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में बड़ी देग किस मुगल बादशाह द्वारा भेंट की गई है? तो देखो 5वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी देग जो दी थी अकबर ने दी थी भाई। किसने दी थी? अकबर ने। जबकि एक छोटी देग है, छोटी देग किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा दी गई। आपको बिल्कुल याद रखना, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा आपको छोटी देग दी और अकबर ने आपको बड़ी देग दी थी। और ख्वाजा साहब की जो दरगाह स्थित है ना, इसी के अंदर आपको एक मस्जिद बनी हुई है जो कि शाहजहाँ के द्वारा बनी थी। उस मस्जिद का नाम है शाहजहानी मस्जिद। एग्जाम में पूछा जा सकता है। दरगाह के करीब ही आपका 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, ठीक है। वो संस्कृत पाठशाला थी, फिर उसको तोड़ा के 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महमूद खिलजी प्रथम में राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गागरोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन का नाम ही आपका मुस्तफ़ाबाद रखा था। इसके अलावा देखो अलाउद्दीन खिलजी की मैं बात कर लूँ तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, तो उसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। आपको बिल्कुल याद रखना, ठीक है। सिवाना पर आक्रमण किया था, उसका नाम क्या रखा था? खेराबाद रखा था। और मैं बात कर लेता हूँ जालोर में उसका आक्रमण करके उसका नाम जलालाबाद रखा था। बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और मुगल बादशाह अकबर ने उदयपुर यानी मेवाड़ का पुराना नाम मोहम्मदाबाद रखा था। क्या रखा था? मोहम्मदाबाद। तो ये भी आपको याद रखना है, फैक्ट एग्जाम में बन सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अचलगढ़ आपका सिरोही में पड़ता है। लोहागढ़ आपका भरतपुर में पड़ता है। शेरगढ़ आपका बारां में पड़ता है, जिसे सांपों की शरणस्थली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों की शरणस्थली के नाम से भी जाना जाता है। और शेरगढ़ जो नाम रखा था वो शेरशाह सूरी ने रखा था। किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने। और राजस्थान का सबसे नवीनतम जो किला है वो कौन सा है? लोहागढ़ है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जन्म की तिथियां मैंने कल भी आपसे शेयर करी थी और ये वापस एग्जाम में बन गई, इसलिए मैं कहता हूँ कि इर्द गिर्द वाला फैक्ट आप नोट्स तैयार करो, बेहतरीन नोट्स, एकदम शानदार तैयारी आपकी होने वाली है। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, वाकई में बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो क्लास को शेयर भी करो और अच्छे से जुड़े रहो। एक ही क्लास का दिन में 4 बार रिविजन कर दो, आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीरा का जन्म आपका 1498 में हुआ, बिल्कुल सही। संत दादू दयाल का 1544 में हुआ। संत जसनाथ जी का जन्म जो हुआ था आपका कब हुआ? तो 1482 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1482 में। और मैं बात कर लेता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संत चरणदास जी का जन्म 1503 में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताना कि संत चरणदास जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिरोई भाखला गंधा किस उद्योग के नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जटपट्टी। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिरोई भाखला गंधा किस उद्योग को कहा जाता है? जटपट्टी उद्योग। जटपट्टी उद्योग आपका बाड़मेर का फेमस है। आगे बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? तो महाराणा कुंभा द्वारा जो संगीत राज ग्रंथ है वो कितने भागों में बटा हुआ? 5 भागों में आपका बटा हुआ। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चंपाकली आपका जो आभूषण है वो गले के अंदर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है। खुगाली आपका गले में पहना जाता है। बलेवड़ा, पोत, हार ये आपके गले के अंदर पहना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो मीर बख्श के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा भाई? मीर बख्श के द्वारा आपका किया गया था। सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, इसका जो निर्माण है ना वीर जी ने किया था, मीर बख्श ने नहीं, वीर जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट आंसर है। वीर जी ने किया था, मैंने गलती से मीर बख्श बोला, इसको सुधार कर लेना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा कूट आपका सुमेलित नहीं है। विरात्रा माता का मंदिर बिल्कुल आपके बाड़मेर में पड़ता है। बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर आपका कोटा में पड़ता है। खाम खा के 3 दरवाजे आपके बिल्कुल अजमेर में पड़ते हैं, आना सागर झील के किनारे पे बना हुआ है। बांकर मातागढ़ ये आपका जोधपुर में नहीं है, ये आपका प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल आपको याद रखना, बांकर माता का मंदिर जो है आपका प्रतापगढ़ में, ये जोधपुर में नहीं स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 में किसने स्थापित किया? तो इसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का आपका बिल्कुल जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम यानी मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी है आपके और मनोनीत भी थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो थे वो टीकाराम पालीवाल थे। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। ठीक है, जबकि पहले मनोनीत जो थे ना वो आपके हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे भाई? हीरालाल शास्त्री। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जयनारायण व्यास का जो कार्यकाल था 1952 से 1954 तक था। बिल्कुल आपको याद रखना, 1954 से 1971 तक। मोहनलाल सुखाड़िया लगभग पूरे 17 साल लगातार सीएम पद पर रहने वाले राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति हैं, जो कि आपको याद रखना है। राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था? तो देखो, जयपुर में तो आपका लिया जाता था, जोधपुर में भी लिया जाता था, उदयपुर में लिया, लेकिन जैसलमेर में आपका उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। आपको बिल्कुल याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर आपका नवंबर 1630 के अंदर आपका प्रथम जवाहर दिवस भी मनाया गया था। आपको बिल्कुल याद रखना। ठीक है, सॉरी 1930 में, है ना। और जैसलमेर की मैं बात करूँ तो जैसलमेर देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर का क्षेत्रफल एग्जाम में बन सकता है। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर आपका जैसलमेर का क्षेत्रफल है। बिल्कुल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट भी है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और देखो, जैसलमेर को देखो घंटियों का नगर भी कहा जाता है, हवेलियों का शहर भी कहा जाता है, और पीले पत्थरों से निर्मित नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था? तो 15 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जोरावर सिंह ने किया था। भाई किसने किया था? जोरावर सिंह ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियासती सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपके रियासती सचिवालय की जो स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को हुई थी। कब हुई? 5 जुलाई 1947 को आपके रियासती सचिवालय की स्थापना हुई थी। ये रियासती सचिवालय वही है जो एकीकरण के लिए जो विभाग बनाया गया था। और राजस्थान में एकीकरण के कितने चरण हुए थे? 7 चरण हुए थे। बिल्कुल आपको याद रखना। पहला चरण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को आपका पहला चरण हुआ था। और 7वां आखिरी चरण आपका कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को आपका आखिरी चरण हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्ली चौहान डायनेस्टीज ये एक ग्रंथ है, ये किसने लिखा था? बड़ा अच्छा ग्रंथ है और ये चौहानों के ऊपर लिखा गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ शर्मा के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? दशरथ शर्मा के द्वारा। वही दशरथ शर्मा है जिसने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा था। और बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लुडलो। कौन था भाई? लुडलो। बिल्कुल आपको याद रखना है। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी?
तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जालिम सिंह की सहायता की थी, किसकी? जालिम सिंह की। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ शासक है, एक तरफ आपके रियासत है, तो देख लेते हैं कौन सा कूट आपका सुमेलित नहीं है। तो देखो ये एकीकरण के जो समय जो शासक थे ना, उनके बारे में बात की जा रही। तो अलवर का आपका तेज सिंह ही था, करौली का गणेश पाल ही था, और सिरोही का अभय सिंह ही था। झालावाड़ का सुमेर सिंह नहीं था, झालावाड़ का आपका हरिश्चंद्र था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप सभी को पता 10.41% है। पूरे भारत का राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 10.41 है। अब आपको याद रखना है 10.40। भाई अफवाह नदी, जो अफवाह नदी का जो क्षेत्र है उसको अगर प्रतिशत में काउंट करें तो लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र है आपका 10.40%। कितना? 10.40% आपको बिल्कुल याद रखना है। और मैं आपको बता देता हूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना, पूरे भारत की कितनी जनसंख्या राजस्थान में रहती है? तो 5.66% जो जनसंख्या है वो आपके राजस्थान के अंदर रहती है। बिल्कुल आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ। तो राजस्थान का कुल जो स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर है, बिल्कुल याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 1,070 किलोमीटर है, बिल्कुल आपको याद रखना। क्लियर? इसके अलावा देखो अक्षांश का सवाल आगे आ रहा है, तो मैं अक्षांश आपके अगले सवाल में क्लियर करवा देता हूँ। राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार है, तो राजस्थान राज्य का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मैं उत्तरी अक्षांश की बात कर लूँ तो आपको याद रखना 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक आपका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, जो कि आपको याद रखना है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान भूक्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई है, तो राजस्थान भूक्षेत्र में जो अरावली की कुल लंबाई है वो 550 किलोमीटर फैली हुई, जबकि कुल अरावली की जो लंबाई है 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर तो अरावली की कुल लंबाई है। जबकि राजस्थान के अंदर ही जो अरावली है वो 550 किलोमीटर है। टोटल अरावली की लंबाई आपकी 692 किलोमीटर है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की 1722 मीटर। गुरु शिखर के बाद दूसरा सबसे ऊंची चोटी आती है शेर आपकी। शेर की ऊंचाई की बात करूँ तो 1597 मीटर है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? आपकी दिलवाड़ा आती है। दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है 1442 मीटर है। तो मैंने अरावली के 3 बड़े बड़े शिखर आपको बताए हैं, जो कि आपको याद रखने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है आपका उडिया का पठार, जो कि माउंट आबू पे पड़ता है। क्लियर? मैसा का पठार जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, इसी पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ। भोराट का पठार राजस्थान की नदियों को 2 भागों में बांटता है। पश्चिम बंगाल में ले जाने वाली नदियों का पानी अलग कर देती है, और इधर आपका अरब सागर में ले जाने वाली नदियों को अलग कर देता है। ठीक है? जल विभाजन रेखा बना देता आपका भोराट का पठार। लसाड़िया का पठार की बात करूँ तो ये आपके उदयपुर में, और ये राजस्थान का सबसे कटा फटा पठार है आपका लसाड़िया का पठार। ठीक है? बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छप्पन का मैदान स्थित है, तो छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छप्पन का मैदान का निर्माण जो है माही नदी के द्वारा किया जाता है। कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? माही नदी के द्वारा किया जाता है। माही नदी एमपी से आपके राजस्थान में आती है, बिल्कुल आपको याद रखना। और अंग्रेजी का उल्टे यू के आकार में बहती है, और करक रेखा को 2 बार काटती है। करक रेखा डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से आपकी गुजरती है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थल आकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँ तो चंबल बेसिन जो है ना आपका, ये रेवाइन टोपोग्राफी के लिए जाना जाता है, यानी बीहड़ स्थल आकृति के लिए। ठीक है? बीहड़ सबसे ज़्यादा जो होते हैं चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो चंबल नदी के आसपास है वह बीहड़ पाए जाते हैं। घने जंगल और गहरे गहरे जो खाइयाँ होती है वो मिलती है आपको। ठीक है? और यहाँ पर आपका डाकुओं का निवास है। आगे बढ़ते हैं। बिसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बिसलपुर बांध जो निर्मित है वो बनास नदी पर निर्मित है। राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से निर्मित बांध आपका बिसलपुर बांध है। मिट्टी से निर्मित
राजस्थान का एकमात्र बांध आपका पाचना बांध है। कौन सा बांध है? पाचना बांध है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध आपका जवाई बांध है। कौन सा बांध है? जवाई बांध है। ठीक है। लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध माही बजाज सागर है। कौन सा है भाई? माही बजाज, माही बजाज सागर, माही बजाज सागर। और मैं बात कर लूँ भराव दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो आपका बांध है वो कौन सा? तो राणा प्रताप सागर है। कौन सा है भाई? राणा प्रताप सागर, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? तो राणा प्रताप सागर आपका चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में पड़ता है। बिल्कुल आपको याद रखना, क्योंकि आपके चंबल नदी पर कितने 4 बांध बने हुए हैं, उसी में से एक बांध आपका ये है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान अधिकांशतः स्थित है। तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँ तो ऑप्शन नंबर 2, उपोषण कटिबंध में। देखो ये आपका राजस्थान है, मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, टी.एच. हेडले महोदय ने बताया था। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, ये वैगनर महोदय द्वारा आपका बताया गया। तो देखो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये नीचे वाला थोड़ा सा एरिया ये आता है आपका उष्ण कटिबंध में, और बाकी कर्क रेखा के जो ऊपर का है ये पूरा एरिया जो आता है ये आपका उपोषण कटिबंध में आता है। इसलिए अधिकांश राजस्थान जो है उपोषण कटिबंध में स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना है। एरिडोसोल मृदा राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? तो देखो एरिडोसोल मिट्टी की अगर मैं बात कर लूँ तो एरिडोसोल मिट्टी जो पाई जाती है वो शुष्क राजस्थान में, यानी आपके पश्चिमी राजस्थान में शुष्क एरिया के अंदर आपके एरिडोसोल मृदा पाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में आपको मिलते हैं? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। देखो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं, याद रखना आपको, बा को डुबोऊ, बा को डू बा ऊ। अब याद रखना, बा से बांसवाड़ा, का से कोटा, डू से डूंगरपुर, बारा और उदयपुर। या शुष्क सागवान के वन पाए जाने वाले राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? तो बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कोटा, फिर डूंगरपुर, फिर आपका बारा, फिर उदयपुर। यहाँ आपके राजस्थान में शुष्क सागवान के सघन वन पाए जाने वाले जिले मैंने आपको बता दिए हैं। बिल्कुल आपको याद रखना। और सर्वाधिक आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आपको मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो राजस्थान में काले हिरणों के लिए जो प्रसिद्ध आपका अभ्यारण्य है वो ताल छापर है, जो कि आपका चूरू के अंदर पड़ता है। ठीक है। शेरगढ़ आपका सांपों की शरण स्थली है, और जय संबंध आपका अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर पड़ता है, गजनेर आपका बीकानेर के अंदर पड़ता है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है, ये आपको बताना। अच्छा सवाल है। 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 32 को वैसे डिलीट कर दिया गया, तो इसका राइट आंसर अपन नहीं देखने वाले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है? ये आपको बताना है। तो अफीम की सबसे ज़्यादा खेती चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में आपकी की जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना अभी, अफीम की खेती राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। कहा? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। सॉरी, दक्षिणी पश्चिम में नहीं होगा आपका, मैं आपको वापस बता देता हूँ। 34 का जो राइट आंसर है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, यानी हाड़ौती के पठार की तरफ है ना। तो ऑप्शन नंबर 2, हाड़ौती के पठार में आपका सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर आपका सोयाबीन जो लगभग सर्वाधिक उत्पादन का केंद्र है। चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? तो चोकला आपको पत्ती शेखावटी में मिलती है। शेखावटी के 2 जिला आपको दिए हुए, सीकर और झुंझुनू। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजना राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित हैं? तो 36 की अगर मैं बात कर लूँ तो कोटा और बूंदी में आपको सर्वाधिक छोटी छोटी जो मध्यम श्रेणी की परियोजना आपको देखने को मिलती है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, कोटा में आपकी आलनिया कोटा में है, तकली आपकी कोटा में है। बिल्कुल आपको याद रखना है। चाकण आपकी बूंदी के अंदर पड़ती थी। छोटी छोटी परियोजनाएं आपकी है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भू क्षेत्र में सबसे लंबा, यानी राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 है भाई। कौन सा हो जाएगा? NH-15 आपको बिल्कुल याद रखना है, NH-15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में मार्च 2013 तक के अंत तक रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? ये आपको बताना है। तो रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल 5000 आपका कितना हो जाएगा? तो 5000
5872 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जगपुरा और आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र में किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो 39 के अगर मैं सही आंसर की बात करूँ तो सोना के लिए फेमस है। किसके लिए? सोना के लिए। ठीक है। ये जगपुरा भूकिया आपका बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। रोक फास्फेट के लिए आपका जामर कोटड़ा उदयपुर फेमस है। लो एस के लिए आपका नीमला रायसेला मोरिजा बानोल। ठीक है, ये आपका लो एस के लिए फेमस है। नाथरा की पाल थुरहुंडेर, ये जो है आपका लो एस के लिए फेमस खनन क्षेत्र है। सीसा जस्ता की बात कर ले तो सीसा जस्ता आपका भीलवाड़ा में के अंदर भी होता है, उदयपुर में भी होता है, आपका अलवर के अंदर भी होता है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो बहुत सारी जगह सीसा जस्ता आपका होता है। सीसा जस्ता सबसे पहला जो मिला था वो जावर के अंदर मिला था, उदयपुर में, जावर माला उदयपुर के अंदर। ठीक है, राणा लाखा के काल का। आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है। तो 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बरसिंगसर और कपूरड़ी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बरसिंगसर और कपूरड़ी। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बरसिंगसर और कपूरड़ी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज की क्लास बस इतनी। तो अगले क्लास में एक नए पेपर के साथ और एक अच्छे क्वेश्चनों के साथ मैं आपसे मिलने वाला हूँ। तो क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे आपको क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो मेरे इस चैनल पर आपको 200 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसमें आरपीएससी के पेपर भी मिल जाएंगे, आरएसएसबी बोर्ड के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आपकी अलग से बनी हुई, और इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो।